हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग 8वीं कक्षा के इकाई 14 अभ्यास का नाम है वृत्त की स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं हम लोग जान चुके हैं। स्पर्श बिंदु भी हम लोग जान चुके हैं। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं कैसे खींची जाती हैं जान चुके हैं। आइए कुछ उन सबका प्रयोग अभ्यास प्रश्नों में करते हैं। आपकी पुस्तक में अभ्यास 14C के ये सब प्रश्न हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथन को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अलग अलग करके लिखिए। पहला है, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होते हैं। सत्य है अथवा असत्य? आप देख लीजिए, आप पढ़े हैं वृत्त की ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। ये परस्पर क्या होते हैं? 90 अंश का कोण बनाते हैं। यानी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाती। ठीक, इसलिए पहला यह जो है सही है, सत्य है। अब आइए दूसरा देखते हैं। किसी वृत्त की छेदिका उस वृत्त को 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। छेदिका मतलब छेदक रेखा। जैसे ही है, एक रेखा काट दी, इसको 2 जगह काट रही है। कोई भी आप काट इस तरह खींच दिए, या देखिए 2 जगह काट रही है। इस पर क्या लिखा रहा है? वृत्त छेदिका उस वृत्त को 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यह असत्य है, गलत है। 2 से अधिक बिंदुओं पर कोई छेदक रेखा नहीं काटेगी। तीसरा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु से होकर जाती है, यानी एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। इसलिए यह क्या है? असत्य है, यानी गलत है। चौथा है, वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। आप पढ़ चुके हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए यह क्या है? सत्य है, सही है। आ जाइए दूसरे प्रश्न पर। ओ केंद्र लेकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। अब देखिए आपको करना क्या है। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के आप एक वृत्त खींच दीजिए। 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से आप एक वृत्त खींच दीजिए। खींच लेंगे। इस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। कोई बिंदु मान लीजिए यही P ले लिए और इसका केंद्र O है। OP मिलाइए, OP खींचिए। अब रेखाखंड OP के बिंदु P पर लंब PT खींचिए। लंब का मतलब 90 अंश का कोण आप इस पर बना दीजिए। आपको बनाने आता है। ये इस तरह से लंब PT खींचे। हाँ, T कर दीजिए, PT खींचे। क्या PT वृत्त की स्पर्श रेखा है? हाँ लिख देंगे, हाँ वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाती है। अगला देखिए, चित्र में O वृत्त का केंद्र है। देखिए ये चित्र है, O वृत्त का केंद्र है। चित्र से निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रेखाखंड AB वृत्त की। देखिए AB वृत्त की क्या कहलाएगी? सोचिए, सोच लिए। यह देखिए जीवा है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? रेखाखंड AB वृत्त की जीवा है। फिर आइए दूसरा है, रेखाखंड QR वृत्त की। QR देखिए क्या है? केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं?
त्रिज्या। इसमें क्या भरा जाएगा? रेखाखंड QR वृत्त की त्रिज्या है। तीसरा, रेखाखंड CD वृत्त की, देखिए CD दो जगह काट रही है यह वृत्त को, क्या होगा? यह छेदक रेखा है। क्या है? CD वृत्त की छेदक रेखा है। हाँ, ध्यान दीजिए, हाथ से खींचने में थोड़ा यह टेढ़ा, आप इंची से खींचिएगा, एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए। चौथा है रेखा PQ वृत्त की, देखिए PQ यहाँ स्पर्श कर रही है। PQ क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्या लिखेंगे? स्पर्श रेखा है। अब आ जाइए चौथे सवाल पर। 2.5 सेंटीमीटर लंबी त्रिज्या, मान लीजिए यही है, 2.5 सेंटीमीटर लंबी त्रिज्या तथा वो केंद्र वाला वृत्त खींचकर इस पर 2 बिंदु लीजिए। देखिए इस पर 2 बिंदु लेना है। क्या कर रहा है? 2 बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ A ले लिए, यह हो गया, ठीक है। अब B, दूसरा बिंदु B इस प्रकार लीजिए कि AOB 60 अंश, AOB। अब यहाँ से आप 60 अंश का कोण बना दीजिएगा, इस तरह से, इस तरह से यह 60 अंश का कोण होगा। और यहाँ हो जाएगा B, बना देंगे। A और B से स्पर्श रेखाएं खींच दीजिए। A से आप यहाँ से 90 अंश का कोण बना दीजिएगा, यहाँ से इस तरह से बढ़ जाएगी रेखा। और B से भी 90 अंश का कोण बना दीजिएगा, यहाँ से इस तरह से बढ़ जाएगी, इस तरह से हो जाएगा। रेखा AP, यहाँ P रख दीजिए। AP और BP खींचिए, APB नाप कर लिखिए। अब इसको आप नाप कर लिखेंगे तो 120 अंश का आएगा। अब नाप कर लिखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 5वां सवाल, चित्र 2 में, देखिए चित्र 2 यहाँ है, जो में PQ वृत्त का व्यास है। देखिए P और Q वृत्त का व्यास है। PR तथा QS वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। क्या PR समानांतर QS? अब सोचिए PR QS के समानांतर होगा? कहेंगे हाँ। क्यों होगा? आप जानते हैं, अगर एक यह है, कोई तिर्यक रेखा है, 2 रेखाओं कोई तिर्यक रेखा काटती है, यदि एकांतर कोण आपस में बराबर हों तो दोनों रेखाएं समानांतर होती। उसी तरह देख लीजिए, RP और SQ 2 रेखाएं हैं। PQ क्या है? तिर्यक रेखा मान लीजिए। अब देखिए यह कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है, एकांतर कोण बराबर हैं, इसलिए PR समानांतर SQ या QS, ठीक। अगला सवाल देखिए, चित्र 3 में, देखिए यही चित्र 3 है। 2 वृत्त संकेंद्री हैं। संकेंद्री का मतलब एक ही केंद्र पर 2 वृत्त बने हैं। बड़े वृत्त की जीवा AB, देखिए बड़े वृत्त की एक जीवा है। छोटे वृत्त की P पर स्पर्श रेखा है। देखिए छोटे वृत्त को यहाँ पर यह स्पर्श करती है। क्या बिंदु P AB को समद्विभाजित करता है? हाँ, लिख देंगे हाँ। देखिए छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, लेकिन बड़े वृत्त के लिए जीवा है। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब आप समझ लिए, आपका यह अभ्यास समाप्त हो गया। अब लगाइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक अवश्य करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।